कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 17 मई 2026 दिन रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अमावस्या के बाद चंद्रमास के नए शुक्ल और शुरुआत को दर्शाती है। इसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और प्रतिपदा तिथि को नए आरंभ और संकल्प शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन धार्मिक दृष्टि से पूजा पाठ करना, दान करना विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास में गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए समय पर जल सेवा, छाया सेवा और दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। रविवार होने के कारण सूर्य देव की उपासना का भी विशेष फल होता है। यह दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रहने वाला दिन है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और आज के दिन का राहु काल का समय 5:19 से शाम 6:57 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की, और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है और आज आप सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। सही दिशा तय करने में सहायक बनेगी। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए भीतर गहराइयों तक सोचने और भावनात्मक स्तर पर बदलाव लाने के संकेत भी दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको जरूरी काम करने आज अवश्य होंगे। जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, नुकसान हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सतर्कता बरतें, अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी संवेदनशीलता बनी रह सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आज भगवान शिव और हरि विष्णु की पूजा करने से मानसिक शांति मिलेगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। के बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। राहु काल के समय कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान और योग करना बहुत लाभकारी रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दिन विशेष माना जाता है। आत्मविश्लेषण करें और अपने भीतर की शक्ति को आज पहचानने का प्रयास भी करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए धैर्य और संतुलन की परीक्षा के लिए होने वाला है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके संबंधों को थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए पार्टनर के साथ सतर्कता से रहें, उससे संवाद अच्छे से करें। सहकर्मी के साथ तालमेल बनाकर चलें, इससे सहायता मिलेगी और आर्थिक मामलों में आपकी स्थिरता भी बनी रहेगी। लेकिन निवेश सोच समझ कर करें। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, हालांकि छोटी मोटी बातों को आपको नज़रअंदाज करना होगा। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और पितरों के स्मरण के लिए बहुत शुभ है। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी का आराधना करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से तनाव से दूर रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। यह दिन आध्यात्मिक और आत्मविश्वास उन्नति के लिए बहुत अनुकूल रहने वाली है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। वृषभ राशि के जातक, आर्थिक स्थिरता तो आपके जीवन में बनी रहेगी, लेकिन निवेश में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कदम उठाने का है। तिथि का प्रभाव मन की गहराई और गंभीरता को देखने को मिलेगा, इसलिए आज आपके भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से समझना आपको होना चाहिए।
चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी चुनौती ला सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने से सफलता अवश्य मिलेगी। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना के रखना आपको संवाद में महत्वपूर्ण रहेगा। आज का दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और पूजा पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरुआत ना करें और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहने वाला है, लेकिन तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग अवश्य करें। यह दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, इसलिए अपने भीतर झांकने का प्रयास करें और सकारात्मक ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहें। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों के द्वारा पूछे गए हैं, जिनका उत्तर आज हम स्वामी जी से जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में गिलोय को अमृता क्यों कहा जाता है और ये किस प्रकार 3 दोषों को संतुलित करती है। हमारे शास्त्रों में गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत की बूंद धरती पर गिरी थी तो वह गिलोय का जन्म हुआ था। इसी कारण इसको अमृत के नाम से गुणकारी होती है। गिलोय का रस शरीर के तीनों दोष वात, पित्त, कफ और पित्त तीनों को संतुलित करने में अत्यंत प्रभावी है। यह रक्षा प्रणाली और प्राण प्रतिरक्षा प्रणाली दोनों को मजबूत करता है और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय को चूर्ण सोंठ के साथ सेवन करने से वात दोष की शांति होती है, वहीं गुड़ के साथ लेने से पित्त दोष की शांति होती है और शहद के साथ लेने से कफ दोष की शांति होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और पाचन में सुधार होता है और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता है। इसलिए गिलोय को प्राकृतिक रूप से दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का स्रोत भी माना जाता है। तो गिलोय से कई फायदे हैं जिन्हें स्वामी जी से हमने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशियों की। कर्क राशि की बारी है। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनाशील रह सकता है। तिथि के प्रभाव से आप अपने अतीत और वर्तमान के बारे में गहराइयों से सोच सकते हो। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मन में अधिक संवेदनाशील बना सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दें। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन साधना और पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में शांति, स्थिरता आती है। राहु काल के दौरान कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहने वाला है और मानसिक शांति बना के रखने के लिए ध्यान अवश्य करें। यह दिन आत्मविश्लेषण, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और उसके अनुसार प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, अगर आज के दिन मानसिक शांति नहीं मिल रही है या मन में परेशानी है तो भगवान शिव की आराधना जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी से जानते हैं सिंह राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मनियंत्रण और समझदारी से निर्णय लेने के संकेत दे रहा है। तिथि का प्रभाव आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय पर ध्यान देंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मन में थोड़ा सा अस्थिरता ला सकता है, लेकिन धैर्य बनाकर रखें, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत के लिहाज से फल मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी से बचना होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें और निवेश सोच समझकर करें।
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन अहंकार से दूरी बनाकर रखें। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यह दिन आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय अवश्य दें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, लेकिन ध्यान और साधना में मन को जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं और राशि है कन्या राशि। स्वामी जी से जानते हैं कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए सोच समझकर निर्णय लेने का है। प्रतिपदा तिथि का प्रभाव आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके विचारों में गहराई देगा, जिससे आप सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। आज कार्य क्षेत्र में सफलता के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी होगा। आर्थिक मामले में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण करना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन संवाद बनाए रखना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ के लिए बहुत शुभ है। भगवान शिव जी की आराधना करने से मन में शांति मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान और साधना में समय दें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार का सहयोग भी मिलेगा और भगवान शिव की आराधना करने से मन को शांति भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, स्वामी जी से हमारे दर्शक से पूछा गया एक और सवाल जानते हैं, उसका उत्तर जानते हैं। स्वामी जी, वास्तु शास्त्र के मुताबिक पर्स में पीपल का पत्ता रखने का क्या महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के पत्ते को रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है पीपल का वृक्ष स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान हरि विष्णु के वास स्थान होते हैं, इसलिए उनका पत्ता समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब इस पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में पर्स में रखा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का प्रवाह लगातार बढ़ने लगता है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति का पर्स हमेशा धन की स्थिरता बनी रहेगी और आर्थिक संकट पास नहीं आएंगे। पर्स में रखा अभिमंत्रित पीपल का पत्ता धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे सौभाग्य समृद्धि के मार्ग खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कई लोग इसे अपने पर्स के नोट के साथ रखते हैं, जबकि ज़रूरत से समय धन की कमी महसूस ना हो और जीवन में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। तो स्वामी जी ने बताया कि पीपल का पत्ता पर्स में रखने से आर्थिक संकट दूर होता है और धन पर्याप्त रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशियों की। तुला राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन और संयम बना के रखने के संकेत दे रहा है। तिथि का प्रभाव आज अपने जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करेगा। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना के रखें, लेकिन रिश्तों में समझदारी से काम लें। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहने वाला है। आहार संतुलित लेने की आवश्यकता है और आत्मिक विकास आपका आज अनुकूल रहेगा। इसलिए ध्यान और साधना में समय दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें।
आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक ध्यान लगाएं, मन को अपने लक्ष्य में केंद्रित करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तिथि के प्रभाव से आत्मचिंतन और भावनात्मक गहराइयाँ बढ़ेंगी। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय पर गंभीरता से विचार करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत आवश्यक है। आर्थिक सुधार में संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। भगवान शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य की शुरुआत ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन मानसिक शांति बनाकर रखें। यह दिन आत्मविकास उन्नति के लिए विशेष रूप से अनुकूल है, इसलिए अपने भीतर शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और धैर्य के संकेत दे रहा है। तिथि के प्रभाव से आप अपने जीवन में गहरे पहलुओं पर विचार करेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मन को थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता के और धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो दिन और बेहतर रहेगा, लेकिन संवाद को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और साधना के लिए बहुत शुभ है। भगवान हरि विष्णु की आराधना करने से मन में शांति मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाकर रखें तो बहुत अच्छा होगा। आज के दिन ध्यान और साधना में समय दें और अपने जीवन के लक्ष्य को पुनर्विचार करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, आज का दिन अपने जीवन के लक्ष्य पर पुनर्विचार करने का दिन है, इसलिए सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि सेल्फी के अलग अलग प्रकार व्यक्ति के स्वभाव के बारे में क्या बताते हैं? सेल्फी केवल एक तस्वीर नहीं, बल्कि व्यक्ति और व्यक्तित्व का आईना होता है। फ्रेंड, सेल्फी लेने वाले लोग मनमौजी होते हैं और सामाजिक और दोस्ती की अहमियत को देने वाले होते हैं। बैगरी और हॉलीडे सेल्फी पसंद करने वाले आराम तलब और दिखावा में यकीन करने वाले लोग माने जाते हैं। ग्रुप सेल्फी टीम भावना और दयालुता और दूसरे की राय को कद्र करने वाले होते हैं, ऐसा संकेत मिलता है। वहीं मेकअप सेल्फी लेने वाले लोग अपने लुक्स को लेकर सजग और आकर्षक दिखने की इच्छा रखते हैं। सेल्फी के और बहुत सारे प्रकार हैं। तो चलिए, सेल्फी के प्रकार तो हमने जान लिए, अब जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए योजनाओं और सही दिशा देने के लिए बहुत अच्छा है। तिथि का प्रभाव आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके मित्रों और सामाजिक संबंधों में सक्रियता बना के रखेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और धैर्य और मेहनत दोनों बहुत ज़रूरी है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है, लेकिन निवेश सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा और साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव की आराधना करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन
नियमित व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। यह दिन आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए ध्यान साधना में समय अवश्य दें और अपने जीवन में उद्देश्य को स्पष्ट करें। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जातक कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि मिलेगी, आर्थिक संकट जो है वो भी दूर होगा, यानी आर्थिक चीज़ों में लाभ मिलेगा, लेकिन सोच समझकर खर्च करें। आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए कैरियर और जिम्मेदारी पर ध्यान देने का है। तिथि का प्रभाव आज आपके कार्यों को गंभीरता से लेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके कैरियर में बदलाव के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत बहुत ज़रूरी है। स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में संतुलन बना के रखना जरूरी है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूजा पाठ और साधना के लिए बहुत शुभ है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई भी नए कार्य की शुरुआत न करें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना चाहिए। यह दिन आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने जीवन में लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक सोच को बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आज का दिन आपके फेवर में है, आपके लिए अनुकूल है, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। आगे बढ़ते हैं और राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक सोच का संकेत दे रहा है। तिथि के प्रभाव से आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके विचारों में गहराई लाएगा और आपकी सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद भी करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं, लेकिन धैर्य बनाकर रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना के रखना होगा और रिश्तों में मधुरता आएगी। धार्मिक दृष्टि से दिन पूजा और साधना के लिए अत्यंत शुभ है। भगवान श्री विष्णु और शिव जी की आराधना करने से मनोबल बढ़ेगा और राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बना के रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यह आत्मविकास के लिए, उन्नति के लिए विशेष दिन होगा आपके लिए, इसलिए अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, बस मानसिक तनाव से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जीवन में रुकावटें दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बताए गए इस गुप्त टोटके को कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है? हमारे शास्त्रों के अनुसार यह एक रहस्यमयी गुप्त उपाय बहुत ही प्राचीन और प्रभावशाली माना जाता है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। इसे उन लोगों के लिए खास माना जाता है जिनकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं या जीवन में लगातार उनके जीवन में रुकावट आती रहती है। उपाय के अनुसार सुबह बासी मुंह पीपल के पेड़ के पास जाकर एक ताज़ा पत्ता लेना है और उस पत्ते में थोड़ा सा आटा, चीनी रखकर दाएं हाथ से उसके ऊपर रखें और 11 बार ओम शु शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह जाप बाद में पत्ते को वहीं छोड़ देना है और पीछे मुड़कर नहीं लौटना है। ऐसा माना जाता है कि यह क्रिया शुक्र ग्रह को प्रबल करती है, प्रसन्न करती है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, प्रेम, धन, सफलता के कई मार्ग खोल देती है। शाम को जब व्यक्ति दोबारा उस स्थान पर जाता है तो उसे संकेत मिलते हैं कि उसकी मनोकामनाएं कब पूरी होगी और किस तरह से पूरी होगी। चलिए अब स्वामी जी से हम आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज के दिन
सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है और दिन की शुरुआत तांबे के लोटे में जल भरकर और अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। गर्मी में जल सेवा करना, राहगीरों को पानी पिलाना और छाया दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र का दान करने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दिन सेवा, संयम और सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत शुभ परिणाम देगा। ध्यान, प्राणायाम, सूर्य ध्यान करने से मन में स्थिरता बढ़ेगी तथा क्रोध, नकारात्मकता दूर होगी। जरूरतमंद को सहायता करने से जीवन में सौभाग्य और संतुलन प्राप्ति होगी। और सूर्य उपासना के साथ तांबे के पात्र में जल अर्पण करना, लाल पुष्प चढ़ाने से रोग और बाधाओं में कमी आती है तथा घर में सुख, शांति, समृद्धि, आत्मिक बल प्राप्त होता है।